पुनः याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि आज अब शिवरात्रि प्रारंभ होगी। अभी तक तो शिव महोत्सव था, रात्रि तो यह है, और ये रात्रि काल रात्रि कहलाती है। काल रात्रि का मतलब है कि जहां समय हमारे अनुकूल हो सके प्रत्येक क्षण, और काल रात्रि का तात्पर्य है कि हम यमराज पर विजय प्राप्त कर सकें। इसलिए भगवान शिव का श्रेष्ठतम यजुर्वेद का जो अध्याय है, पूरे वेद में 37वां अध्याय केवल भगवान शिव पर ही है और किसी देवता पर नहीं है। पर यजुर्वेद में और कोई देवता पर लिखा ही नहीं गया है, क्योंकि ये दृढ़ के आदिदेव हैं और आर्यों ने इनको अपनाया। और दक्षिण में अगर आप जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति, गार्ड और टीटी, स्टेशन मास्टर और मजदूर सब अपने ललाट पर भस्म लगाए हुए रात में चंडी लिए हुए मिलेंगे आपको। उनको ये शर्म नहीं है कि मेरे ललाट पर चंडी लगा हुआ, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। प्रत्येक दक्षिण भारतीय, और यहां पर भी भगवान शिव की उतनी महत्ता है। और अगर देखा जाए तो संसार के प्रत्येक देश में भगवान शिव की महत्ता है, मंदिर हैं। किसी देश में, मॉरिशस में चले जाएं, आप बर्मा में चले जाएं, चीन में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, भगवान शिव को सभी आराध्य वहां मानते हैं, अधिकांश वर्ग मानता है। कोई बात जरूर है कि इतने सैकड़ों, हजारों, लाखों मंदिर भगवान शिव के हैं, तो इस देवता में कोई ऐसी विशेषता जरूर है जिसकी वजह से यह काल पर विजय प्राप्त कर पाए या काल इनके अधीन रहा। और हम भी चाहते हैं कि जब काल अधीन होगा तो फिर वृद्धावस्था नहीं आ सकती, समय रुक जाएगा, समय सरकेगा तो हम मृत्यु में चले जाएंगे। 50 साल के होंगे, 60, 70, 80, 90, फिर मृत्यु की गोद में चले जाएंगे। जब काल रुक जाएगा तो जहां आप हैं वहां से वापस मुड़ेंगे। 60 से फिर 50 में आएंगे, 40 में आएंगे, 30 में आएंगे, फिर यौवनवान बनेंगे। ऐसा इनके उस अध्याय में और मंत्र में भी है। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकरा यच महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च उग्रश्च अभिमसद्वान् तस्य धुनिश्च श्वासां भेगवां च विक्षिप स्वाहा। इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि केवल भगवान शिव और श्रेष्ठतम भगवान शिव के तो 24 तरीके से शिव का निर्माण होता है, एक तरीके से नहीं। नामदेश्वर शिवलिंग भी होते हैं जो पत्थर के आकार के होते हैं। नर्मदा में पहाड़ टूटता है, पहाड़ लुढ़कते लुढ़कते बिल्कुल गोल शिवलिंग के आकार का ही पत्थर बनता है वहां। अगर दूसरी नदी में कोई पत्थर लुढ़केगा तो रेत बन जाएगी या टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे या चट्टान बन जाएगी, मगर वहां प्रत्येक, इसलिए कहता है नर्मदा का पत्थर प्रत्येक जो है वो नामदेश्वर शिवलिंग की आकार का ही बनता है। पत्थर क्या होते हैं? शीशे के होते हैं, शहद के होते हैं, शहद से बनते हैं। और मृत्तिका शिवलिंग होते हैं, जहां सावन मास में रोज 1000 शिवलिंग मिट्टी से बनाते हैं, पूजन होता है, फिर उनका विसर्जन होता है, फिर वापस अगली बार अगले दिन ऐसा होता है। पूरा 30 दिन मृत्तिका शिवलिंग पूजन होता है। पीपलेश्वर शिवलिंग होता है, पीपल के पत्तों को घोट के उसके रस से शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। और इन सब शिवलिंग की अलग अलग पूजा, अलग अलग विधियां, अलग अलग महत्ता है। बाकी रसायन से संबंधित है, इसलिए थोड़ी कठिनाई आम आदमी को आती हो, नहीं बना पाते, मगर ध्यान तो हमें रहना चाहिए कितने तरह के और किस प्रकार से शिवलिंग का निर्माण होता है। हमें केवल 2 नाम याद हैं, एक तो नामदेश्वर शिवलिंग और दूसरा सर्वोपरि शिवलिंग होता है, वो पारदेश्वर शिवलिंग होता है। और यह पारदेश्वर शिवलिंग
क्योंकि संसार का श्रेष्ठतम पदार्थ यदि कोई है तो मरकरी है, पारद है, पारा है। यह ठोस भी है, ये द्रव भी है, ये वायु भी है। अगर आप इसको वजन में उठाएं तो एक शीशी में किलो आ जाता है, इतनी शीशी में किलो पारा आ जाता है और कोई चीज नहीं आ सकती। और यदि इस जमीन पर डालें तो बहता है, ये द्रव भी है, और थोड़े से इसको आंच दें तो उड़ जाता है, ये वायु भी है। और कोई धातु ऐसी नहीं है। लोहे का गर्म करेंगे तो लोहा बनेगा, और कोई धातु गर्म करें तो वैसी ही रहेगी, चीज घट जाएगी, बढ़ जाएगी, मगर तरीके से अपना स्वरूप और कोई नहीं दिखा सकता। केवल पारे में यह गुण होता है। और जो बहुत रसायनिज्ञ हैं, जो रसायन शास्त्र के ज्ञाता हैं, मैंने स्वर्ण सिद्धि या ऐसी कोई किताब लिखी थी, उसमें बताया था कि पारे के द्वारा किस प्रकार से स्वर्ण निर्माण होता है। कई लोगों ने इंटरेस्ट लिया, मगर वो बड़ा एक सतत प्रक्रिया है। 2 दिन में तो कोई ऐसा आदमी सीख नहीं सकता, या महीने भर में सीख ले, ऐसा कुछ नहीं होता। उसको कई बार घोटना पड़ता है, कई बार आंच कितनी दें, किस प्रकार से दें, आंच दें पारा नहीं उड़े। खैर वह एक अलग विषय। नागार्जुन इसके श्रेष्ठतम आचार्य थे, और नागार्जुन ने 15 साल की अवस्था से पारे से सोना बनाने का प्रयत्न शुरू किया, 15 साल की उम्र से, और 70 साल की उम्र तक भी उनको सफलता नहीं मिली। कितनी लंबी अवधि तक केवल एक काम करते रहे, नहीं मिली तो बहुत अधिक दुखी हो गए। उसने सोचा शरीर का कोई जरूरत नहीं, मर जाना अच्छा है। और उन्होंने जो पारा गर्म हो रहा था, और उन्होंने चौखट सोचा, चौखट से सिर टकरा करके अपने आप को समाप्त कर दूं। और उन ग्रंथ थे, उन ग्रंथों में उसने लिखा था कि मैंने इतनी तरीके से प्रयोग किया पर स्वर्ण बना नहीं। उन्होंने उस बहुमूल्य ग्रंथ को नदी के किनारे जाकर के नदी में एक एक पन्ना बहाना शुरू कर दिया। ये सब मैंने मेहनत की, ये सब बेकार है, व्यर्थ है। अब मेरे पास धन भी नहीं बचा, अब मेरे पास यौवन भी नहीं बचा, कार्य करने की क्षमता भी नहीं बची। तभी एक वैश्या वहां से निकली। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा नाम तो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, ये क्या कर रहे हो तुम? इतना बहुमूल्य ग्रंथ नदी में प्रवाहित क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि व्यर्थ है, ये सारी मेरी परिश्रम व्यर्थ है। जिस उद्देश्य के लिए मैं जिंदगी भर जूझता रहा, वह उद्देश्य ही सफल नहीं मिला। वैश्य ने कहा, हो सकता है इस बार सफलता मिल जाए, एक बार और ट्राई करके देख लीजिए, शायद आप सफलता के दरवाजे पर हों। एक बार और ट्राई कर लीजिए, नहीं हो तो फिर आप समाप्त हो जाना। और वैश्य जल में घुस करके जितने पानी में पन्ने बह रहे थे इकट्ठे करके और नागार्जुन से ग्रंथ ले लिया। वो नागार्जुन वापस अपनी कुटिया में गया, लकड़ी का एक कुटिया थी, वापस पारे को गर्म किया। और पारे को गर्म करने के बाद में भी उसने जो भस्म डालनी थी, जो औषधियां डालनी थी, वो डाली। फिर भी वह सोने का आकार नहीं ले सका, तो वो बड़ा लड़खड़ाया, दिग्भ्रमित हुआ। वो दिग्भ्रमित होकर बाहर निकलने लगा तो पास में एक लकड़ी का टुकड़ा था, उस टुकड़े से उसका सिर टकराया। टकराते ही खून निकला, और खून उस पारे के उबलते हुए पारे में गिरा, और पारा सोना हो गया, स्वर्ण बन गया। इसलिए पहले व्यक्ति थे नागार्जुन, उन्होंने उस ग्रंथ की रचना की जिसको रसायन शास्त्र कहते हैं, और उन्होंने उस पूरी विधि को अपनाया। और आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, ये बात सन 43 की है, गांधी जी और घनश्याम दास जी बिड़ला के सामने बिड़ला मंदिर में हिमाचल के एक वैद्य ने उनके सामने हाथ धो करके पारे से सोना बना करके दिखा दिया कि पारे से सोने का निर्माण ऐसा होता है। और आज भी बिड़ला मंदिर में दिल्ली में जो जलपात्र, जो पंचपात्र है,
उस सोने के बने हुए पंचपात्र से वो सबको प्रसाद जल देते हैं। जो भी दर्शनार्थी जाता है दर्शन करने के लिए, उनको उससे आचमनी देते हैं तुलसी के पत्ते डाल करके। 50 साल तक पहले तो विधा थी। 50 साल तो बहुत बड़ी बात नहीं होती। विधा तो आज भी है, ज्ञान तो है, मगर जो आदमी 60 साल परिश्रम कर सकता है, अब 6 दिन में उसको नहीं ग्रहण कर सकते, सीख नहीं सकते। जीवित होनी चाहिए। इसलिए पारदेश्वर शिवलिंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और भी शिवलिंग सभी जहां भगवान शिव रहते हैं, शिवो हम शंकरो हम, मैं खुद शिव हूं, मैं खुद शंकर हूं, शंकराचार्य ने कहा है। मगर पारदेश्वर का पूजन जीवन का एक श्रेष्ठतम क्षण होता है, जब पूर्ण विधि के साथ पारदेश्वर पूजन हो शिवरात्रि के अवसर पर। इसलिए मैंने कहा कि अब रात्रि प्रारंभ होगी, मगर क्या आप पारदेश्वर पूजन करने के योग्य हैं? यहां यह प्रश्न उठता है, और मेरी राय में आप नहीं है। ये बहुत कड़वी बात है। इसलिए नहीं है कि आप शरीर से अलग होकर प्राणों में खड़े नहीं हो सकते। ईश्वर शिव का पूजन प्राणों से होता है, शरीर से नहीं होता है। शरीर तो केवल जल आप मिलेगा, छोड़ देगा। अगर पूजन करना है तो प्राणों से ही पूजन हो सकता है, क्योंकि प्राणस्तमे वायुस्तमे धनास्तमे ताम प्राण त्वाम एतो स्मानम प्राण पूजना मर्देश्वरम प्राणेश्वरम स्वचिंतिम क्रियते साधत्वाहा एतो स्मानम पादेश्वर पूजनम च एको हम विविधा स प्राण स्मृत जागृत। जो प्राणों में जागृत हो सकता है वही पादेश्वर पूजन कर सकता है, अन्यथा पूजन व्यर्थ जाता है। तो क्या मैं जो आप पूजन करते हैं वह सब व्यर्थ जाता है? या तो आपको 100% सफलता मिलनी चाहिए, या फिर 99% मिल गई तभी बेकार है। पानी उबलेगा तो 99 पॉइंट पे नहीं उबलेगा, आंच जलाते रहिए, पूरा 100 पॉइंट पे पहुंचने पर ही पानी उबलेगा। अब 1 पॉइंट में क्या फर्क पड़ेगा? 1 पॉइंट में पानी उबलेगा ही नहीं, 1 पॉइंट बाकी रह जाएगा। शरीर केवल क्रिया करता है, पूजन केवल प्राणों से होता है। इसलिए इस जो मैंने आपके सामने सूत्र बोला, इस सूत्र में स्पष्ट व्याख्या है कि कोई भी व्यक्ति, जहां व्यक्ति बोलता हूं वहां पुरुष या स्त्री में कोई भेद नहीं होता, साधक नहीं साधक, वह प्राण तत्व में जाकर के पूजन कर सकता है। देह अलग है, प्राण अलग है। जो शंकराचार्य बीमार पड़े, बहुत अशक्त हो गए, कमजोर हो गए, तो शिष्य ने कहा कि आप बहुत रुग्ण हैं, बीमार हैं। उसने कहा बीमार मेरा शरीर है, मेरे प्राण बीमार नहीं है, वो अशक्त नहीं है, वो कमजोर नहीं है। प्राणों में उतनी चेतना है, क्योंकि मैं प्राणों के द्वारा जिंदा हूं, शरीर के द्वारा जिंदा नहीं हूं। शरीर जा सकता है, उसकी मुझे चिंता है ही नहीं। ये चिंता शरीर को हो रही है। आप मेरा शरीर देख रहे हैं, शरीर दुर्बल भी होगा, मोटा भी हो जाएगा, पेट फूल भी जाएगा, पेट पिचक भी जाएगा। शरीर से परे हटके मेरे प्राणों में आप देखिए, इतना जो मैंने ज्ञान, इतना जो एक श्रेष्ठता प्राप्त की है, प्राणों के माध्यम से की है। इसलिए अंतिम सूत्र उन्होंने जहां केदारनाथ पर्वत के आसपास, केदारनाथ के पीछे जहां प्राण त्यागे, अंतिम शब्द ये निकले कि शिवो हम शंकरो हम, मैं शंकराचार्य हूं, शंकर हूं, तो मैं शिव भी हूं। इसलिए कि मैंने भगवान शिव का पूजन प्राणों के माध्यम से किया है, इसलिए केदारनाथ के पास ही अपने शरीर को छोड़ रहा हूं। प्राण तो हमेशा विचरण मेरे करते रहेंगे, आज विचरण कर रहे हैं, इसलिए हम उनका नाम स्मरण कर रहे हैं। ये शास्त्र की सूक्ष्म बातें हैं। तो जान लेना चाहिए कि शंकराचार्य कौन थे, जान लेना चाहिए कि नागार्जुन कौन था। इसलिए आज रात्रि को और पूरे वेदों के साथ, तो आपने नाम सुने कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बाकी नाम आपको अगर किसी पंडित को भी पूछें कि वेद कितने, तो 4 ही बताएगा, क्योंकि सब आपने उसको 4 ही वेद बताए। इसलिए
त्रिवेदी भी होते हैं, चतुर्वेदी भी होते हैं आपके उत्तर प्रदेश में सब जगह। द्विवेदी भी होते हैं, जो 2 वेदों का जानकार हो द्विवेदी, 3 वेदों का जानकार हो त्रिवेदी, 4 वेदों का जानकार चतुर्वेदी। अष्ट वेद समायुक्तम स पूजे शिवोत्तम। 8 वेदों के मंत्रों से ही शिव पूजन हो सकता है, ये उसमें श्लोक है। फिर 8 हम 8 हैं कहां? जब पूरे पिछले 200 वर्षों में यही कह रहे हैं कि 4 वेद 4 वेद 4 वेद, अब कहेंगे कि भाई 4 वेद नहीं 5 वेद। अगर विधवा को कौन तो बिंदी लगा दे, कोई दोष नहीं है, तो फिर गुरु जी आप भी उल्टी शिक्षा दे रहे हैं। बिंदी का इसमें, बिंदी तो प्रतीक है, जब बिंदी नहीं है तो समझते हैं भाई इसकी मतलब या तो कुमारी है या विधवा है। ये सौभाग्य चिन्ह एक लाल चिन्ह मेरे है, ये हमने प्रतीक बनाए हैं। चतुर्वेदी कोई ठेका नहीं है वो 4 वेद जानता हो, आवे नहीं वेदों के नाम भी चतुर्वेदी हो गए, उसके घर में पैदा हो गए चतुर्वेदी हो गए, चतुर्वेदी घर में पैदा होगा चतुर्वेदी ऑटोमेटिक बन जाएगा, उनको लंबी चौड़ी बात है ही। मगर ऋग्वेद के प्रारंभ में ही आर्यों ने लिखा है, शस्त्रोक्ताम भवताम भवभगवा एतोस्मानं स्वः कृतत्वाम पूर्वो अष्टवेदोपि वाम पवाह। ऋग्वेद सबसे बाद में लिखा गया, प्रारंभ सबसे पहले हुआ, उसके बाद 7 वेद लिखे गए, फिर उसकी पूर्णता ऋग्वेद में जो आधे से बाद में जो लिखा गया, इसलिए पूर्वार्ध की परिभाषा अलग है और ऋग्वेद उत्तरार्ध की भाषा अलग है, दोनों भाषाओं में अंतर है, संस्कृत में डिफरेंस आया है। उनका हम 8 वेदों को स्मरण करने के बाद अब मैं ऋग्वेद को पूर्णता दे रहा हूं। इसलिए भगवान शिव का पूजन 8 वेदों के मंत्रों के माध्यम से होता है, यहां तो यजुर्वेद से भी हो सकता है। इसलिए 2 बातें सामने आई। एक बात तो ये सामने आई कि हम प्राण तत्व में खड़े होकर के पूजन करें या शरीर में खड़े होकर पूजन करें, ये आप पे छोड़ता हूं मैं। इसलिए आज रात्रि को मैं 8 वेदों के साथ उस पारदेश्वर शिवलिंग का पूरे विधि विधान के साथ, पूरा विधि विधान का मतलब है 8 वेदों के साथ, पहली बार। पिछली बार भी मैंने 4 वेदों के साथ ही करवाया था और पिछले 10 सालों से 4 वेदों के साथ ही करवा रहा हूं। मैंने कहा कि लोग एक ढर्रा पकड़ लेते हैं तो फिर 5 वेद कहते ही ये ऋग्वेद और यजुर्वेद नहीं है क्या, और यजुर्वेद है तो आयुर्वेद नहीं है क्या? आयुर्वेद भी तो है, फिर आयुर्वेद क्यों नाम पर वेद क्यों रखा उसका नाम आयुर्वेद? मगर एकदम से लोगों के गले में बात उतरती नहीं है, तो आपको कुनीन की गोली भी शक्कर में घोल के धीरे धीरे देनी पड़ेगी, तो आपकी ज्ञान चक्षु खोल सकेंगे। तो आज पूजन करवाएंगे और पूजन के पहले आपको प्राण तत्व में खड़े होने के लिए पूर्ण कुंडलिनी जागरण दीक्षा दूंगा, जिसको सहस्रार जागरण भी कहते हैं, वह दीक्षा दूंगा। और क्रिया योग दीक्षा आप आइंस्टीन का ग्रंथ पढ़े, उसने भी कहा कि मैं जिंदगी में एक बार क्रिया योग अपने जीवन में उतारना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं। पश्चिम का सबसे बड़ा वैज्ञानिक साइंटिस्ट कह रहा है। और गांधी जी ने अपने जीवन में लिखा है कि कोई गुरु मिले मुझे तो मैं क्रिया योग पूरी तरह से अपने हृदय में आत्मसात करना चाहता हूं, नहीं तो फिर मैं बार बार जन्म लूंगा। उनकी अभिलाषा थी, नहीं मिले गुरु, नहीं मिला ऐसा व्यक्ति जो उनको क्रिया योग कंप्लीट दे सके, कोई जरूर नहीं ऐसा मिले ही। क्रिया योग के जाने वाले भारतवर्ष में 25 लाख लोग हैं और दुकान खोल के बैठे हैं, अरे क्रिया योग, आप ये दुकान खोल दें, यहाँ क्रिया योग दिया जाता है 20 रुपए में, कोई आपको मना करेगा ही नहीं। रोज कम से कम 10 तो आ ही जाएंगे लोग, बस क्रिया योग नहीं। क्रिया योग का मतलब है कि फिर आप बिल्कुल जब प्राण तत्व आपके जागृत हैं तो शरीर तत्व अपने आप में जागृत हो जाएगा। इसलिए फिर यह क्षण रुक जाएगा, तो इस क्षण के बाद आपको आगे बढ़ने की प्रोग्रेस तो होगी, तो शरीर को फिर आगे बढ़ के जर्जरावस्था में जाने की जरूरत नहीं है, फिर वृद्धावस्था में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए उस कुंडलिनी जागरण
जिसके माध्यम से आप दीक्षा, जिसके माध्यम से आप पारदेश्वर का 8 वेदों के मंत्र, जिसमें 4 मंत्र तो बिल्कुल नए तरीके से सुन पाएंगे। मैं पूजन करवाऊंगा और उसके पहले कुंडली जागरण दीक्षा दूंगा। और ये आपकी इच्छा है, आप में से जो भी लेना चाहें लें, जो पूजन करना चाहें करें। मैं इस बिंदु पर आपको बाध्य नहीं करता, मगर मैं सलाह जरूर देता हूं। क्यों आज्ञा दूंगा तो फिर पालन करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना चाहता कि फिर आप मन में हिचकिचाहट आए आपको, कि मुझे अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। और सहस्त्र वेदन, क्योंकि 3 अंग हुए, कुंडली जागरण, क्रिया योग और सहस्त्र वेदन। तो सहस्त्र वेदन तो अपने आप में बहुत कठिन है, मगर सहस्त्र वेदन के लिए शक्तिपात के माध्यम से आप सहस्त्र वेदन माला है जो आपको निःशुल्क दी जाएगी। यहां से उसका कोई चार्ज नहीं होगा। मैं ऐसा कॉमर्शियल बात नहीं करना चाहता, मगर शिष्यों को मुझे देना चाहिए। वह सहस्त्र वेदन आप स्टॉल से ले लें और माला धारण करके और फिर ये दीक्षा लें और शिव पूजन करें। आज इतना ही कार्यक्रम होगा बस। कुंडली जागरण, दीक्षा होगी। सहस्त्र वेदन के लिए केवल माला, जिससे शक्तिपात के माध्यम से सहस्त्र वेदन हो सके, और भगवान शिव पारदेश्वर का पूजन विधि विधान के साथ। आपके पास जो सामग्री हो, जल हो तो जल, बाकी मानसिक पूजा भी हो सकती है। ये आपके मन में भ्रम है कि ये चीज हो तो पूजन होता है, ये चीज नहीं हो तो पूजन नहीं होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम रत्नानि विधान च ग्रहणत्वम आत्म देह, जो शरीर में पास में हो उसी से पूजन होता है। हिमालय में जाके आप कहां से बेल पत्र लाएंगे और कहां से पुष्प गुलाब के फूल लाएंगे? तो मंत्रों के माध्यम से होता है। मंत्राधीना से देवता। और मैंने पत्रिका में आपको बुलाया था तो मैंने कहा था कि 11 रुद्र शिविर है और पूरे भारतवर्ष में 11 शिवलिंग ही हैं, जिनको हमने 12 ज्योतिर्लिंग का नाम दिया है। 12 इसलिए दिया है कि 12वां शिवलिंग अपने आप में हमारा शरीर ही शिव में बन जाता है, शिव बन जाता है। हम खुद शरीर से पूर्ण शिव में बन जाएं तो आपका शरीर तो मेरे पास है, 12वां ज्योतिर्लिंग तो मेरे पास है, और 11 रुद्र का मैं आपको करवा ही रहा हूं। मगर उसके 2 पार्ट होते हैं। 11 रुद्र का एक वह तो निःशुल्क है, जो भी साधक बैठे हैं उन साधकों के लिए कहा हुआ है। इसका एक पार्ट आज करूंगा रात्रि को, एक पार्ट कल होगा, वो क्यों 2 पार्ट में हो पाएगा। वापस मैं आपको पूरी बात समझाता हूं जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ सकें। शिविर में भाग लेने के लिए आपको बताया था कि 11 रुद्र साधना शिविर या 12 रुद्र साधना शिविर, जो कुछ भी लिखा है वह, उसके एक पार्ट आज होगा और एक पार्ट कल होगा। फिर आप भगवान शिव पारदेश्वर पूजन इस प्रकार से तो हो नहीं सकता जब तक आपके प्राण तत्व जागृत नहीं, और प्राण तत्व आपके जागृत है नहीं। क्योंकि इतने जल्दी एकदम से मान लो 10 बार भी मैं आपको साबुन लगाऊं तो 11वीं बार फिर कपड़ा मैला हो ही जाएगा। ऐसा हो कि फिर कपड़ा मैला हो ही नहीं या शरीर मैला हो ही नहीं, ऐसा होना चाहिए। इसलिए उस कुंडली जागरण और पूर्ण विधि विधान के साथ में उस कुंडली जागरण को मैं दीक्षा के माध्यम से प्राण तत्व में खड़ा करूंगा। और सहस्त्र वेदन की जो माला है अपने आप में, जिसके माध्यम शरीर में ऊर्जा, एक विद्युत, और इस समय भी मेरे पहनी हुई है, यदि आप देखें तो कुर्ते के नीचे एक तो रुद्राक्ष माला पहनी हुई होती है और एक वह माला जो मैं आपको बताऊं सहस्त्र वेदन की माला बिल्कुल पहने रखता हूं।
वह माला, सहस्त्र भेदन माला आपको निःशुल्क स्टोर से ले लें और ठीक 9 बजे हम पूजन प्रारंभ करेंगे। इसमें 6 सवा 6 बजे हैं, मगर भोजन आप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं भोजन पे एकदम टूट पड़े और अन्नपूर्णा साधना शुरू कर दें। वो साधना बाद में कर लेंगे। पहले भगवान शिव का पूजन करें, फिर अन्नपूर्णा साधना करें। रात पड़ी है तो क्या हो गया, कौन सा प्रलय हो रहा है। इसलिए मैं 9 बजे से पहले आ जाऊं। 9 बजे हम बिल्कुल यहां तैयार मिलेंगे। आपके पास पादेशों शिवलिंग होगा और अगर जलपात्र है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप हों और शुद्ध धोती पहनी हुई होनी चाहिए। आपके पास एक और धोती धुली हुई होगी, वो पहन लें। अगर आप जवान हैं तो फिर नंगे बदन बैठे, नहीं तो बनियान पहने, नहीं तो आप कुर्ता पहन सकते हैं, पर धुला हुआ होना चाहिए। ये दिन भर पहना हुआ फिर नहीं पहने तो ज्यादा अच्छा रहे। या कोट भी पहन सकते हैं, स्वेटर पहन सकते हैं। मैं इसे आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं। ये तो शरीर आपका है ही नहीं आपके कंट्रोल में, तो पहनना ही पड़ेगा। इसमें ये वस्त्र तो अपने आप में जीर्णानि वस्त्राणि शरीर, मतलब ये जो शरीर जैसे फटता है, कपड़े फटते हैं फेंक देते हैं, शरीर भी इसी प्रकार से फट जाता है, फेंक देते हैं। वासांस जीर्णानि था विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस प्रकार वस्त्र पुराना पड़ जाता फेंक देते हैं, शरीर भी जो पुराना पड़ता है फेंक देते हैं। वो कृष्ण ने कहा है। मैं कह रहा हूं शरीर को फेंकने की जरूरत है ही नहीं। मैं तो क्षण रोक दूंगा आपको, जिससे आगे आप बढ़े नहीं। और कृष्ण को ये ज्ञान था, मैं कृष्ण को ये कहना पड़ा कौरवों के लिए, पांडवों के लिए, नहीं तो वो युद्ध करते ही नहीं। उनका शरीर का क्या है, लड़के कट के मर जाओगे तो क्या हुआ। शरीर तो जाना है, जिस कपड़ा फटा हुआ जाए ऐसे जाएंगे। उनको कहा था उसने, उन शिष्यों को नहीं कहा था। अंदर का भेद उसने नहीं बताया था कि उस समय उनके लिए वो आवश्यक था। इसलिए शरीर कभी मरता नहीं है, मृत्यु उसको समाप्त करती है। इसलिए मृत्युंजयी देवता कहलाते हैं ये। और जब आप बिल्कुल कुंडली जागरण हो तो शरीर तो आपको कोई तकलीफ देगा ही नहीं। चाहे हिमालय में नंगे बदन बैठ जाए तभी तकलीफ नहीं देगा। इसलिए पारदेश और शिवलिंग साथ में हो और आप खुद हो शुद्धता के साथ। स्नान करने की जरूरत नहीं है, हाथ पे धो लें। चाय पीनी है चाय पी सकते हैं, फल खाने हो तो फल खा लें, अगर आपको ऐसी इच्छा ही हो गई हो तो। मट्ठे लेके और ऐसी चीजें पूजन के बाद ही करें तो ठीक रहे, जैसे आपकी इच्छा हो। उसके बाद में मैं आपको कुंड जागरण दीक्षा दूंगा। कुंड जागरण दीक्षा तब दूंगा जो सहस्रार वेदन माला आपके गले में होगी। एक माला तो मैंने आपको दी अभी, और ये माला आप पहनेंगे। उसके बाद मैं उस प्रयोग को करवाऊंगा उन साधकों को जिन्होंने साधु में नाम लिखवाया है, जो शिविर में भाग लेने के लिए साधक के रूप में आए हैं। उसका पूर्वार्ध करवाऊंगा, फिर मैं शिव पूजन कराऊंगा, फिर शिव आरती होगी। उसके बाद में हम विश्राम करने के लिए अपने अपने स्थान पे जाएंगे और जो भी भजन वजन होंगे वह तो होगा ही। मगर ये वह क्षण आ गया है जिस क्षण के लिए हम साल भर से प्रतीक्षा कर रहे थे। और इस साल भर में कभी भी मैंने आपको क्रिया योग या सहस्रार भेदन या प्राण तत्व में खड़े होकर पूजन करना या ये सारी चीजें समझाई नहीं थी, आपको बताई नहीं थी, क्योंकि आप उसके लिए उस समय छलांग लगाने के लिए तैयार नहीं थे, हिचकिचा रहे थे। तो पहली बार आपके चेहरे पर मैं देख रहा हूं कि मैं कूदने को कहूं तो आप कूदने के लिए तैयार हैं। सुबह भी मैंने आपको इसी बात में तैयार किया था कि तुम्हारा व्यक्तित्व निर्माण होना ही चाहिए। और सारे उच्च कोटि के व्यक्तित्व बने हैं तो वो बने हैं जिनकी कुंडली जागरण है, सहस्रार भेदन है, क्रिया योग है। लगे घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, सुबह के 5 बजेंगे तो 5 बजेंगे, जो भी होगा, पर पूरे सभी वेदों के मंत्रों के माध्यम से हम भगवान शिव का पूजन करेंगे और प्राण तत्व में खड़े होकर के करेंगे उस दीक्षा के साथ। और उसके प्राण तत्व के बाद में सहस्रार भेदन। सहस्रार भेदन का मतलब है शरीर का प्रत्येक अणु अणु या रक्त का एक एक कण शिवमय बन सके और कभी भी शरीर जर्जर अवस्था में नहीं जा सके। और वह जो द्वादश रुद्र प्रयोग है उसका पूर्वार्ध
और फिर शिव पूजन। इतना सा कार्यक्रम है। 4 चीजें हो गई। शिव पूजन हो गया, पारदेश्वर शिव पूजन एक बात हो गई, फिर कुंड जागरण दीक्षा हो गई, फिर सहस्रार वेदन माल्य हो गया, और जो साधक हैं उनके लिए एकादश रुद्र या द्वादश रुद्र जो कुछ लिखा है पत्रिका में उसका पूर्वार्ध होगा, जो प्रयोग होगा, जी हाँ, बैठे बैठे प्रयोग होगा। ये चारों चीजें। और अभी आपके पास 3 घंटे हैं। आज दिन भर आप, क्योंकि आप सुख सुविधा में रहे हुए व्यक्ति हैं, तो 2-3 घंटे आप घूम लें। उसके बाद में 9 बजने को अंग्रेजी में कहते हैं 8:60 होते हैं, उसको 9 बजे कहते हैं, 11 गणा। फिर आप भूल जाओगे। जब 8:60 पूरे हो जाएं तब मैं आपको यहां देखना चाहता हूं, उसको 9 बजे कहते हैं। नेताओं की तरह नहीं कि आप 9:10 बजे बहुत सो बिजी 2 घंटे लेट पे आएंगे तो मैं यहाँ पूजन शुरू करा दूंगा। अभी नेता आपको बनाना नहीं है, मुझे ना भी नेता बनाना है, साधक बनाना है आपको, और शिष्य बनाना है, और उनसे ऊंचे स्तर पे खड़ा करना है। ये सारे क्रियाएं एक साथ करूंगा, और मैं स्टाफ को कहता हूं कि सहस्रार वेदन की जो बहुमूल्य माला है वह इनको निःशुल्क दे। वह कम होगी, मुझे